I came to India in 1968 as the daughter-in-law of Indira Gandhi. This is my home. This is my country. मैं पूछती हूँ, दहेज में तो एक पैसा नहीं लाई थी, तो ये अगर दुनिया में छठे नंबर पर सबसे अमीर औरत है तो कहाँ से पैसा आया? इंटेलिजेंस लेवल वरुण की बहुत हाई है, लेकिन किस्मत भी तो एक चीज होती है। नमस्कार, एंटीक वायरल के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। अमिताभ बच्चन की एहसान फरामोशी पर हमारे पिछले वीडियो में जिस तरह के कमेंट आए हैं, उसके चलते हमें ये वीडियो करना पड़ रहा है। लेकिन इस बार बात अमिताभ बच्चन की नहीं बल्कि गांधी परिवार की होगी। पिछले वीडियो में कई कमेंट्स एक ही बात को लेकर आए हैं जो हमने वीडियो में कही थी। पहले वो मसला सुन लीजिए। राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी निराश हो चुकी। उन्हें चिंता थी अपने बेटे राहुल की, जो उस समय लंदन में पढ़ रहे थे। राहुल की फीस देने तक के लिए सोनिया गांधी के पास पैसे नहीं थे। सोनिया गांधी के पास राहुल की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। इस बात पर जो कमेंट्स आए हैं, जरा उन पर गौर कीजिए। अपने एक मित्र हैं कमल शर्मा, जो कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के खिलाफ मैं सब मान लेता हूं, लेकिन सोनिया गांधी के पास फीस देने के पैसे नहीं थे, ये बात हजम नहीं होती। एक और यूजर हैं जिनका यूजर नेम सैंडी द मैन 21, ये कहते हैं कि गिव मी द सॉलिड एविडेंस व्हाट एवर यू आर सेइंग। इसी तरह से कई लोगों के कमेंट्स हैं जो इस बात पर भरोसा ही नहीं करते कि सोनिया गांधी के पास राहुल की फीस चुकाने के लिए 1.5 लाख रुपए नहीं। आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या वाकई सोनिया गांधी के पास पैसे नहीं थे? यदि थे तो फिर अमिताभ बच्चन से पैसे क्यों मांगे, और नहीं थे तो क्यों नहीं थे? उससे पहले हम आपको बता दें कि इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव की सोनिया से मुलाकात कैम्ब्रिज में हुई थी, जहां के सबसे महंगे लैंग्वेज स्कूल से सोनिया इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई कर रही थी। 1966 में राजीव इंडिया वापस लौटे और 22 साल की उम्र में इंडियन एयरलाइंस में पायलट बन गए। 1966 में ही इंदिरा गांधी पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनी थी। राजीव के छोटे भाई संजय गांधी उस समय 20 साल के थे, जो अपनी मां के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को देख रहे थे, जबकि राजीव का पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। 1974 में संजय की शादी इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल त्रिलोचन सिंह आनंद की बेटी मेनका आनंद से हुई। तब तक संजय कांग्रेस की राजनीति में खास चेहरा बन चुके थे। इंदिरा भले ही पीएम थी, लेकिन पीएमओ संजय गांधी ही चलाया करते थे। हम ये भी बता दें कि संजय गांधी को इंदिरा की बिगड़ैल औलाद कहा जाता था, जिनके लिए शराब पीकर फिएट चलाना और दिल्ली के चौराहों पर लगी रेड लाइट को नजरअंदाज करके फर्राटे से निकल जाना आम बात थी। उधर राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस की दिल्ली से जयपुर की डोमेस्टिक फ्लाइट में 5000 की नौकरी पर खुश थे। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि उड़ान भरने में उन्हें मजा आता है और ये उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी से आज़ादी देता है। अब आप जो सुनने जा रहे हैं वो शायद आपको अजीब लगे, लेकिन आपको सुन लेना चाहिए। 1980 में जब संजय गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़े तो उनके पास अपनी मां से ज्यादा संपत्ति थी, जिसे उन्होंने चुनाव आयोग के सामने डिक्लेयर किया था। इसका मतलब तो आप समझ रहे होंगे, अपनी मां के प्रधानमंत्री रहते हुए संजय गांधी ने जमकर पैसा लूटा। 1980 में प्लेन क्रैश में हुई उनकी मौत के बाद अचानक इंदिरा और मेनका के रिश्ते बिगड़ने लगे। आए दिन झगड़े होते थे। मेनका स्वभाव से तेज तर्रार थी, लेकिन असल में उन्हें बदतमीज कहा जाना चाहिए। सफदरजंग रोड पर मौजूद पीएम आवास के कारिंदे बताते हैं कि मेनका इंदिरा गांधी से बेहद बदतमीजी से बात करती थी। इस झगड़े का कारण था संजय गांधी की प्रॉपर्टी। 1983 में एक दिन ऐसा आया जब इंदिरा गांधी ने अपनी बहू मेनका को पीएम आवास से बाहर निकाल दिया। मेनका को संजय की संपत्ति तो मिल गई, लेकिन पति का घर छोड़ना पड़ा। तब से आज तक वो अलग है, ये सब आपको मालूम है। संजय की मौत के बाद इंदिरा गांधी राजीव को पॉलिटिक्स में ले आई और राजीव को बेमन से आना पड़ा। पहला चुनाव तो उन्होंने संजय की मौत के बाद खाली हुई अमेठी सीट से लड़ा और सांसद बने। फिर इंदिरा की हत्या के बाद 1984 के आम चुनाव में राजीव फिर अमेठी से लड़े, लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनके सामने थी मेनका गांधी।
मतलब मेनका हर हाल में गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत को हथियाना चाहती थी, जिसका हकदार वो अपने पति संजय को मानती थी। वो चुनाव हार गई तो उन्होंने जनता दल ज्वाइन कर लिया, क्योंकि अगले चुनाव तक बीपी सिंह की आंधी चलने लगी थी और वो पहली बार पीलीभीत की सांसद जनता दल से बनी। फिर अटल जी का दौर आया तो बीजेपी में शामिल हो गई और 2024 तक सांसद रहीं। इस बार पता नहीं कैसे हार गई। अब आते हैं असली मुद्दे पर। सोनिया गांधी को 1983 में भारत की नागरिकता हासिल हुई। कानूनी तौर पर इसके पहले ना तो वो भारत में कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती हैं और ना ही चुनाव में वोट कर सकती थी। इंदिरा की हत्या के बाद पूरा परिवार जड़ से हिल चुका था। प्रॉपर्टी के नाम पर इंदिरा ने 1970 तक जो घोषित कर रखा था वह था इलाहाबाद का आनंद भवन। 1970 में उन्होंने वह भी भारत को सौंप दिया। आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास 1947 में आज की कीमत के हिसाब से 200 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जिसका 98% उन्होंने राष्ट्र के नाम कर दिया था। 98%। ऐसा हम नहीं बल्कि TV9 की ये रिपोर्ट बता रही है। तो संजय की सारी प्रॉपर्टी मेनका लेकर जा चुकी थी। इन राजनीतिक और पारिवारिक परिस्थितियों में राजीव गांधी ने देश के 6वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। राजनीति का अनुभव नहीं था तो कई मसले ऐसे हुए जिनकी उन्हें समझ ही नहीं थी, जैसे सिख दंगे, बोफोर्स स्कैंडल, शाहबानो केस। जब तक राजनीति समझ में आई तब तक वीपी सिंह का दौर आ चुका था और फिर 1991 में उनकी हत्या हो गई। 1991 से 1997 तक गांधी परिवार राजनीति से दूर रहा। इस बीच पीवी नरसिम्हा राव, पीए संगमा, अर्जुन सिंह और शरद पवार जैसे कई नेता उभरे। वो दौर भी आप लोगों ने देखा है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि राजीव गांधी या इंदिरा गांधी का स्विस बैंक में अकाउंट था, वो अपनी ही मानसिकता से धोखा खा रहे हैं। यदि ऐसा कोई अकाउंट होता तो भारत के इतिहास में अब तक के सबसे खोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने नाले में गैस खोज ली थी, वो अकाउंट कैसे नहीं ढूंढ पाए। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि गांधी परिवार की माली हालत कब सुधरी। 1999 में सोनिया गांधी अमेठी और बेल्लारी से चुनाव जीती और नेता प्रतिपक्ष बनी। 2004 में उन्होंने चुनाव आयोग के सामने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा रखा उसे आप भी देखिए। 2004 में सोनिया के पास कुल 85 लाख की संपत्ति थी, जो 2009 में 1 करोड़ की हो गई। लेकिन 2014 में उनकी संपत्ति 9 गुना बढ़ गई, मतलब 9 करोड़ हो गई। 2019 में 11 करोड़ हुई और जब इस बार उन्होंने राज्यसभा से नामांकन भरा तो घोषित संपत्ति 12 करोड़ थी। इसमें उनका इटली वाला पैतृक घर भी शामिल है, जिसकी कीमत 26 लाख। अब देखिए मेनका गांधी की संपत्ति। 2004 में 6 करोड़, 2009 में 17 करोड़, 2014 में 37 करोड़, 2019 में 55 करोड़ और अब 2024 में 97 करोड़ रुपए हो चुकी है। मतलब 1 अरब की संपत्ति की मालकिन है मेनका गांधी। अब आप खुद ही दोनों गांधी परिवारों की तुलना कीजिए और अंदाज लगाइए कि 1991 में सोनिया गांधी के पास राहुल की फीस देने के लिए पैसे क्यों नहीं थे। जरूरी नहीं कि आप हमारी हर बात से सहमत हों, लेकिन इस मसले पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।